ऐसा बर्फ का पहाड़ जो कि इस दुनिया जैसी एक और दुनिया को तख्लीक कर सकता है। सुनने में तो ये बात अजीब है, लेकिन इसमें कुछ हकीकत भी शामिल है। मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल सीड वॉल्ट की। नॉर्वे में स्वेलबर्ड नामी एक जगह में ग्लोबल सीड वॉल्ट का प्लांट लगा हुआ है। अब ये ग्लोबल सीड वॉल्ट है क्या भला? ये दो नामों से जाना जाता है, डूम्सडे वॉल्ट या ग्लोबल सीड वॉल्ट। ये दुनिया का बहुत बड़ा सीड बैंक है, जो कि नाम से ही जाहिर है। यहाँ पर व्यूअर्स पूरी दुनिया से सीड्स को प्रिजर्व किया जाता है। अब वो सीड्स किन चीज के होते हैं? वो क्रॉप्स के सीड्स हो सकते हैं, वो फूड के सीड्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, किसी भी तरह की फूड आइटम के वो सीड्स प्रिजर्व किए जा रहे हैं। इसको डूम्सडे वॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। डूम्सडे वॉल्ट इसको इसलिए कहा जाता है कि डूम्सडे उस दिन को कहते हैं जब एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, अननेचुरल या नेचुरल, जिसके नतीजे में दुनिया फना हो जाएगी, उसको डूम्सडे बोलते हैं। या उर्दू में अगर हम देखें तो क्यामत का वर्ड इसके लिए यूज होता है। जो रिसर्चर हैं उनका ये मानना है कि आने वाले वक्त के अंदर ये दुनिया किसी भी नेचुरल डिजास्टर या अननेचुरल डिजास्टर, जैसे कि कोई सुनामी या कोई एटॉमिक वॉर, एटॉमिक बॉम्ब, या फिर कोई मीटियोर इस अर्थ से टकरा सकता है। शहाब साकिब के टकराव के नतीजे में ये दुनिया कोलाइड हो सकती है, ये दुनिया तबाह हो सकती है। तो उसके नतीजे में वो इस सीड बैंक के अंदर पूरी दुनिया के फूड के सीड्स को प्रिजर्व कर रहे हैं। इस ग्लोबल सीड वॉल्ट के प्लांट को स्वेलबर्ड में एक बड़े से बर्फ के पहाड़ के अंदर 100 मीटर गहराई में लगाया गया, क्योंकि जो सीड्स होते हैं उनको एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है। उस टेम्परेचर को कम करने के लिए बड़े बड़े कंप्रेसर्स रखते हैं, और किसी भी डिजास्टर की सूरत में पावर कट आउट हो सकता है और वो सीड्स प्रिजर्व नहीं रह सकते। तो साइंटिस्ट को एक ऐसी जगह चाहिए थी जो नेचुरली बहुत ज्यादा ठंडी हो और किसी भी डिजास्टर की सूरत में या पावर कट आउट की सूरत में वो सीड्स को प्रिजर्व रख सके। तो ये एरिया नॉर्थ पोल के साथ है, जो इंतहाई ठंडा है, और इसके लिए किसी इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत नहीं है। ये नेचुरली बहुत ज्यादा ठंडा एरिया है, जो कि सीड्स की प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो यहाँ रहेगा कौन? इन सीड्स की दोबारा रिप्रोडक्शन कौन करवाएगा? यहाँ पे आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि इस दुनिया के खत्म होने के बाद वो किसी और प्लेनेट पे या एक आर्टिफिशियल रेजिडेंस स्पेस के अंदर क्रिएट कर लेंगे और पूरी मैनकाइंड को वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। सुनने में तो ये एक अफसानवी बात लगती है, लेकिन हॉलीवुड इस पर बहुत सी मूवीज बना चुका है, जैसे कि एलिसियम, ऑब्लिवियन, आफ्टर अर्थ, लास्ट डेज ऑन मार्स। ये तमाम मूवीज इसी कॉन्सेप्ट पर बनाई गई हैं कि ये दुनिया खत्म हो चुकी है और मैनकाइंड को किसी और प्लेनेट या एक आर्टिफिशियल रेजिडेंसी पर शिफ्ट कर दिया गया है। और कुछ लोग वापस इस टूटी फूटी दुनिया में आते हैं ये देखने के लिए कि अब क्या बचा है, या क्या यहाँ पे दोबारा जिंदगी की शुरुआत की जा सकती है या नहीं। खैर, ये तो एक फिक्शनल स्टोरी थी। ग्लोबल सीड वॉल्ट के अंदर न सिर्फ फूड या एग्रीकल्चर के सीड्स को प्रिजर्व किया जा रहा है, कई मिथ्स तो ये भी हैं कि यहाँ पर पूरी दुनिया से एनिमल के स्पीशीज के भी डीएनए कलेक्ट किए जा रहे हैं। रिसर्चर्स का ये मानना है कि इस दुनिया के फना होने के बाद वो किसी भी एनिमल का डीएनए लेंगे और उसकी मल्टीप्लीकेशन करवा कर उस एनिमल की दोबारा रिबर्थ कर सकेंगे। इस पर भी एक मूवी बनाई गई जुरासिक पार्क के नाम से। जुरासिक पार्क में होता कुछ यूं है कि कुछ रिसर्चर्स किसी जंगल में जाते हैं, वहां पे उनको एक पुराना पत्थर नजर आता है। जब वो उस पत्थर को ब्रेक करते हैं तो उस पत्थर के अंदर एक जेलीनुमा एक मटेरियल होता है। उस जेलीनुमा मटेरियल के अंदर एक मच्छर होता है। उस मच्छर को जब वो लेबोरेटरी के अंदर लेके जाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उस मच्छर के खून में एक अजीब सा डीएनए उन्हें मिलता है और उनका तजस्सुस बढ़ता जाता है कि ये कैसा डीएनए, ये तो एक मच्छर है, लेकिन इसके खून के अंदर कुछ अजीब सा डीएनए पाया गया। जब उस डीएनए को वो लेबोरेटरी में ले जाके उसकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो एक खास वक्त में आके एक अजीब सी क्रीचर बनती है जो कि डायनासोर की शेप ले लेती है। इस मूवी से ये कंसेप्ट लिया गया कि आप किसी भी स्पीशी के डीएनए को मल्टीप्लिकेशन करवाकर उसका कोलोन तैयार कर सकते हैं, उसको रिबर्थ कर सकते हैं। और ना सिर्फ इस ग्लोबल सीड वॉल्ट के अंदर एनिमल स्पीशी के डीएनए को प्रिजर्व किया जा रहा है, बल्कि पूरे वर्ल्ड से ह्यूमन डीएनए को भी प्रिजर्व किया जा रहा है। व्यूअर्स, ये एक मिथ है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन रिसर्चर्स ये कहते हैं कि फूड सीड्स के साथ साथ एनिमल और ह्यूमन स्पीशीज के डीएनए को भी कलेक्ट किया जा रहा है। ह्यूमन डीएनए को कलेक्ट क्यों किया जा रहा है? इनका मानना है कि जब ये मैनकाइंड खत्म हो जाएगी तो जो इनमें से लोग बचेंगे वो किसी और सैयारे पर शिफ्ट हो जाएंगे, और जब वो वापस इस अर्थ प्लेनेट पे आएंगे, जो लोग इस दुनिया के अंदर फना हो चुके होंगे उनकी ये लोग दोबारा से रिबर्थ करवा सकेंगे, उनको दोबारा से जिंदा कर सकेंगे। उस डीएनए को लेके उसकी मल्टीप्लिकेशन करवा के उस आदमी का कोलोन बनाया जा सकेगा। एक इंसान का कोलोन कैसे बनाया जाता है? अभी मैंने एक मूवी का जिक्र किया, ऑब्लिवियन, टॉम क्रूज की मूवी है व्यूअर्स। ये उस मूवी के अंदर टॉम क्रूज के डिफरेंट कोलोन्स बनाए जाते हैं, उसका डीएनए लिया जाता है और उसके डीएनए के जरिए उसके कोलोन्स बनाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल उसी की शक्ल के, उसी की जैसे उसके जो फीचर्स होते हैं उसी के जैसी उसकी सलाहियत होती है। इसीलिए इस ग्लोबल सीड वॉल्ट को डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है। तो व्यूअर्स, गौर तलब बात यह है कि ये लोग किस लेवल तक सोच रहे हैं और हम कहां खड़े हैं। ये लोग इस दुनिया के फना होने के बाद एक नई दुनिया तख्लीक करने की सोच रहे हैं, और हम आज भी बारिश का पानी सड़कों से निकाल रहे हैं। इसी तरह के और मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके पास मैं लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।